सेवा सुशासन और विकास के 3 साल कार्यसूची ने विद्युत विभाग के खिलाफ की नारेबाजी। उत्तराखंड सरकार के खिलाफ भी जताया रोष। ऋषिकेश पुलिस ने रेलवे रोड और घाट रोड से हटाया अतिक्रमण। दर्जनों लोगों का सामान किया जब्त। कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में मची खलबली। लक्ष्मण झूला में रिसोर्ट के बाहर चोरी हुई स्कूटी बरामद। पुलिस ने चोरी के आरोप में यूपी का युवक के गिरफ्तार। कोर्ट के आदेश पर आरोपी को भेजा जेल। और दून पुलिस ने मादक पदार्थों में लिप्त तस्करों के खिलाफ की कार्रवाई। पुलिस ने नशा तस्करों को गिरफ्तार। आरोपी से 1 किलो 40 ग्राम चरस बरामद। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। सेवा सुशासन और विकास के 3 साल कार्यक्रम का खानपुर विधानसभा में आयोजन किया गया। इस अवसर पर धामी सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने बताया कि उत्तराखंड निरंतर उन्नति और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आगामी वर्षों में भी ये विकास यात्रा और तेजी से आगे बढ़ेगी, जिसमें उत्तराखंड एक समृद्ध और आत्मनिर्भर प्रदेश बनेगा। वहीं राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने कहा कि इन 3 वर्षों में समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा विरोधी कानून लागू कर सुशासन के संकल्प को पूरा किया गया। इन 3 वर्षों में लैंड जिहाद, लव जिहाद, अवैध मदरसों और अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई कर देवभूमि के मूल स्वरूप की रक्षा सुनिश्चित की गई है। इस अवसर पर सभी सरकारी विभागों की सेवा से संबंधित स्टॉल लगाए गए, जिसमें उत्तराखंड की बीजेपी सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के विषय में जानकारी दी गई। इस दौरान विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी, संबंधित विभागीय अधिकारी और बीजेपी कार्यकर्ता समेत अनेकों लोग उपस्थित रहे। पहाड़ों की रानी मसूरी में सरकार और विद्युत विभाग उत्तराखंड की ओर से लगाए जाने वाले बिजली रिचार्ज मीटर के विरोध में शहीद भगत सिंह चौक पर उत्तराखंड एकता संघर्ष समिति के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया गया है। 1 अप्रैल से उत्तराखंड में विद्युत विभाग की ओर से बिजली के रिचार्ज मीटर लगाने की कवायद शुरू हो रही है, जिसे देखते हुए मसूरी में व्यापक स्तर पर इसका विरोध देखने को मिला, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और उत्तराखंड सरकार और विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया। लोगों का कहना है कि जहां एक और आम आदमी रोजी और रोजगार के लिए परेशान है, वहीं अब राज्य सरकार की ओर से स्मार्ट मीटर जनता पर थोपने का प्रयास किया जा रहा है। चल रहा था पूर्व में, हम सभी लोगों को पता है कि 2 महीने का बिल देना होता था, कभी 1 महीने का बिल देना होता था। आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको कार्यक्रम कर लो, कोई फंक्शन कर लो, बिजली ज्यादा लग रही है, कम लग रही है, तो उसमें हमें क्या होता था कि बिजली का बिल हम दे सकते थे। अब आप सिर्फ उतना ही सिर्फ बिजली खपत कर पाओगे जितना आपके मोबाइल में रिचार्ज होगा, जितना आपने रिचार्ज उस चीज को किया जा रहा है। ये विरोध एक आदमी का नहीं है, सभी का इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के घर में जो है मीटर लगेंगे तो इससे एक बहुत बड़ा तबका जो है प्रभावित होगा। ये मीटर जो है केवल पूंजीपति लोगों के लिए है, आम आदमी इसका जो खर्चा उसको बैल नहीं कर पाएगा। तो इस आंदोलन में जो है हर संगठन को इसमें साथ देना चाहिए सभी को। अंकिता हत्याकांड में शामिल हत्यारों को सजा दिलाने, वीवीआईपी का नाम उजागर करने की मांग को लेकर सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े आशुतोष नेगी और आशीष नेगी को गिरफ्तार किए जाने पर आक्रोशित जन संगठनों ने रिहाई की मांग उठाई है। जन संगठनों से जुड़े लोगों ने लखनपुर चुंगी में जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की, साथ ही प्रशासन का पुतला दहन करते हुए अपना रोष व्यक्त किया। वहीं राज्य आंदोलनकारी निर्माण मंच की ओर से लखनपुर स्पोर्ट्स क्लब में राज्य आंदोलनकारी उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के महासचिव प्रभात ध्यानी की अध्यक्षता में बैठक भी की गई। जन संगठनों से जुड़े लोगों ने उत्तराखंड की जनता से सामाजिक सद्भाव बनाए रखने और शहीदों के सपनों को साकार करने का आह्वान किया है। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस और नगर निगम की टीम ने मिलकर दूसरे दिन भी शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अतिक्रमण हटाओ अभियान मुख्य रूप से रेलवे रोड और त्रिवेणी घाट रोड पर चलाया गया। अभियान के दौरान नगर निगम की टीम ने सड़क पर रखे दुकानदारों के सामान और जब्त किया और पुलिस ने अतिक्रमण करने पर दुकानदारों को फटकार लगाई। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से अतिक्रमण करने वालों में खलबली मच गई। वो अपने सामान को जब्त होने से बचाने के लिए सामान समेटते हुए भी नजर आए। रेलवे रोड और घाट रोड पर 2 व्यापारी सामान जब्त करने का विरोध भी करते हुए देखे गए। पुलिस ने भी अतिक्रमण करने पर व्यापारियों को करारा जवाब दिया और सड़कों पर अपना सामान नहीं रखने की हिदायत दी। कई दुकानदारों के अतिक्रमण करने पर पुलिस ने चालान काटकर जुर्माना भी वसूल किया है। जिन दुकानदारों ने जुर्माना नहीं भरा, उनके चालान काटकर कोर्ट भेजे गए। कार्रवाई के दौरान एसपी देहात जया बलूनी भी अतिक्रमण का निरीक्षण करने पहुंची। उन्होंने दुकानदारों से अतिक्रमण नहीं करने की अपील की है।
चारधाम का भी एक मेन स्थल है और यहाँ से चारधाम के लिए काफी गाड़ियां यहाँ से जाती हैं और यहाँ पर काफी टाइम से ये शिकायतें भी मिल रही थी कि जो अस्थायी अतिक्रमण है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसी के मद्देनजर एक संयुक्त टीम पुलिस प्रशासन और नगर निगम के साथ ये अभियान चलाया जा रहा है और ये आगामी जो हमारा जो चारधाम यात्रा और साथ ही साथ जो हमारा टूरिस्ट सीजन है उसको देखते हुए चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य यही है कि हमारे जितने भी अतिक्रमण है वो समाप्त हो और जो सड़कें हैं वहां पर जितने भी वाहन आए उनके आने जाने के लिए कोई बाधा उत्पन्न ना हो। तो वहीं हरिद्वार में सनातन संस्कृति पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया उद्घाटन। देवभूमि विकास संस्थान और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में हुई संगोष्ठी विश्वविद्यालय परिसर में स्थित शौर्य दीवार पर शहीद जवानों को किया नमन। परिसर में भी किया पौधारोपण। संस्कृति प्रकृति और प्रगति शीर्षक पुस्तक का किया विमोचन। भारत सनातन संस्कृति से ही भविष्य में बनेगा विश्व गुरु कहना है गजेंद्र सिंह शेखावत का। दुनिया में सनातन संस्कृति सबसे पुरानी भारतीय सनातन संस्कृति का अतीत रहा गौरवशाली और स्वर्णिम। देवभूमि विकास संस्थान समाज में जागृति के लिए विभिन्न विषयों को लेकर कर रहा है सामाजिक कार्य कहना है त्रिवेंद्र सिंह रावत का। पर्यावरण की सुरक्षा संरक्षण ज्ञान को नई पीढ़ी को प्रसारित करने की हमारी जिम्मेदारी। सनातन संस्कृति कभी भी किसी से नहीं करती भेदभाव। भारत ने ही दुनिया को दिया वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय इन दोनों के तत्वावधान में एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो रही है सनातन संस्कृति पर, जिसमें बड़ी संख्या में जो सनातन के ज्ञाता हैं उन लोगों को बुलाया गया है। विविध आयामों पर यहाँ पर विचार होगा, क्योंकि सनातन केवल एक कोई पूजा पद्धति नहीं है, एक परंपरा है और उसमें तमाम जो आयाम हैं जो मनुष्य जीवन से जुड़े हुए हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, या हम कहेंगे चराचर जगत से जुड़ी हुई जो है, उन सारे विषयों पर यहाँ पर दो दिन मंथन होगा। भारत ट्रेड सरप्लस कंट्री है, जो भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका को है और भारत का इम्पोर्ट अमेरिका से सरप्लस है। दूसरा, भारत किन विषयों को जो है एक्सपोर्ट करता है। भारत वहां से ऑटोमोबाइल इंपोर्ट नहीं करता या एक्सपोर्ट नहीं करता है। हमारी अपनी इंडस्ट्री है, हम सेल्फ सस्टेन है। भारत एक्सपोर्ट करता है सर्विसेज को, भारत एक्सपोर्ट करता है टेक्नोलॉजी को, भारत एक्सपोर्ट करता है मिनरल्स को। उन पर किसी तरह का ट्रेड जो है, इस तरह के टैरिफ का कोई व्यापक प्रभाव नहीं आने वाला है। मुझे लगता है कि बिना सोचे समझे कुछ लोग इस तरह की भ्रांति फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके विपरीत भी अनेक तरह के सेंसर जब सम्मानीय अटल जी के समय में हमने परमाणु परीक्षण किया था तब भी किए थे। आज भारत की अर्थव्यवस्था इतनी सक्षम हो गई, हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत अपने आप में सबसे बड़ा बाजार है। मुझे लगता है कि इन छोटे मोटे अवरोधों से और जो है भूल से अब भारत धमक जाए, इसलिए ऐसी परिस्थिति नहीं। सम्मान करने में कहीं चूक रहे। भारत के ऐसे राष्ट्र नायक जिन्होंने भारत की इस महान संस्कृति को बचाए रखने के लिए अपनी पीढ़ियां कुर्बान की, बप्पा रावल से लेकर के महाराणा राज सिंह तक 1000 साल तक जिस परिवार ने इस संस्कृति को बचाए रखने के लिए शीश दान किया, मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं कि अगर वो परिवार नहीं होता तो शायद हम पर्यटन नगरी मसूरी में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। मसूरी देहरादून मार्ग पर कोहलू खेत के निकट दिल्ली के पर्यटकों का वाहन अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकरा गया, जिसमें 4 लोग सवार थे। हादसे में 3 लोगों को गंभीर चोट आई है, जिन्हें पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से 108 के माध्यम से देहरादून भेजा गया है। घायलों का अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार दिल्ली से मसूरी घूमने आए 4 पर्यटक देहरादून की ओर जा रहे थे। इसी बीच कोहलू खेत के पास कार अनियंत्रित हो गई और पहाड़ी से जा टकराई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत एक रिसोर्ट के बाहर से चोरी हुई स्कूटी को पुलिस ने बरामद कर लिया है। स्कूटी चोरी करने के आरोप में एक युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसे पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र स्थित एक रिसोर्ट के बाहर स्कूटी चोरी होने की सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया और चोर को गिरफ्तार करने के प्रयास शुरू किए। इसी कड़ी में लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष पैथवाल
गढ़वाल की टीम ने चोर को स्कूटी के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान अमित निवासी गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटा रही है। स्कूटी मिलने की जानकारी पीड़ित को भी दे दी गई है। पौड़ी पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नशा तस्करी में लगातार सक्रिय रहने वाले 10 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पौड़ी एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि पुलिस ने 10 नशा तस्करों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। नशा तस्करी में 9 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी अर्जित संपत्ति की जांच की रिपोर्ट डीएम को प्रेषित की गई है। यदि जांच में इनकी ओर से अर्जित की गई संपत्ति का अवैध नशे के व्यापार से होना पाया गया तो इनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। एसएसपी ने बताया कि नशा तस्करी में लगातार सक्रिय रहने वालों का नेटवर्क तोड़ने के लिए पौड़ी पुलिस की कठोर कार्रवाई जारी है। ऐसे व्यक्ति जो लगातार नशा तस्करी में सक्रिय रहकर मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं और सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, उन्हें लगातार गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। साथ ही उनकी संपत्ति को जांच कर जब्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस नशे के आदी व्यक्तियों की लगातार काउंसलिंग कर रही और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है। जनपद पौड़ी गढ़वाल में हम लोगों ने ऐसे अभियुक्त जो कि एनडीपीएस और इन 21 अभियुक्तों के विरुद्ध में से 10 लोगों की गैंगस्टर एक्ट में हम लोगों ने कार्रवाई की है और 9 अभियुक्तों के विरुद्ध पिट एनडीपीएस में कार्रवाई की गई है और 2 ऐसे अभियुक्त जो कि उत्तर प्रदेश से हमारे जनपद में सप्लाई करते थे, उनके विरुद्ध हम लोगों ने 29 सेक्शन 29 एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की गई है। ये सब कार्रवाई करने का इंटेंसिवली इस माह में ये उद्देश्य था कि जो भी हमारा यहाँ पे नेटवर्क है, जो भी हमारे जनपद में सप्लाई कर रहे हैं या फिर जो एज अ पेडलर हमारे जनपद में एक्टिवली काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध ऑर्गेनाइज्ड वे से इनका नेटवर्क को तोड़ना और जिनकी गैंगस्टर में कार्रवाई की गई है, इनकी हम लोगों की चल और अचल संपत्ति का जब्तीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं और जिसकी पिट एनडीपीएस में हम लोगों ने कार्रवाई की है उसमें शासन से ऑर्डर करवाने के उपरांत इनको कभी भी हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन इनकी हम लोग कर सकते हैं। तो इस संपूर्ण कार्रवाई को इस उद्देश्य से हम लोगों ने किया है कि जनपद में कोई भी किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइज्ड वे में ड्रग्स की सप्लाई ना कर पाए और जितने भी पेडलर हैं उनके पूरे नेटवर्क को तोड़ने की कार्रवाई हमारे द्वारा की गई है। साथ ही साथ आपके माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे जनपद में इस प्रकार की ऑर्गेनाइज तरीके से पेडलिंग का कार्य, सप्लाई का कार्य कर रहा है ड्रग्स का, उनके विरुद्ध हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई आगे। दून पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त नशा तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 किलो 46 ग्राम अवैध चरस बरामद की है। दरअसल सीएम धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 की परिकल्पना को साकार करने के लिए एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर दून पुलिस अपने अपने थाना क्षेत्रों में मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाई कर रही है। साथ ही नशे की गिरफ्त में आए लोगों की काउंसलिंग करते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है। वहीं पुलिस को स्थानीय मुखबिर के जरिए जानकारी मिली कि एक नशा तस्कर पहाड़ी क्षेत्रों से भारी मात्रा में अवैध चरस सप्लाई करने के लिए देहरादून आया है। सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को शंकरपुर स्थित मंदिर के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस को आरोपी के पास से 1 किलो 46 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। आरोपी की पहचान राकेश दास निवासी उत्तरकाशी के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो बरामद चरस को उत्तरकाशी से लाया था, जिसे वो देहरादून और आसपास के क्षेत्र में नशे के आदी व्यक्तियों को बेचने की फिराक में था। मुनीकीरेती थाने के पास दर्शन महाविद्यालय की छत पर एक युवक को मौत के घाट उतारकर फेंक गया। पुलिस ने युवक की हत्या करने के आरोप में उसी के एक साथी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस ने मामले में अपनी अग्रिम जांच और कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मामले का खुलासा मुनीकीरेती पहुंचे पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने किया। उन्होंने बताया कि 28 मार्च की सुबह दर्शन महाविद्यालय की छत पर खून से लथपथ एक युवक का शव बरामद हुआ था। प्रथम दृष्टि मामला हत्या का ही प्रतीत हुआ, इसलिए पुलिस ने हत्या करने की दिशा में ही अपनी जांच शुरू की। पहले पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला और घटनास्थल के आसपास लोगों से पूछताछ की। पता चला लथपथ युवक की हत्या की गई है। मार्च की सुबह थाना मुनीकीरेती पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव जो है खून से लथपथ शव ये पड़ा हुआ है दर्शन महाविद्यालय की छत पर।
इसमें तुरंत जो एसएचओ हैं वो टीम के साथ वहां पर मौके पर पहुंचे और उसमें इन्वेस्टिगेशन और जांच प्रारंभ की गई। उसकी शिनाख्त करने का सबसे पहले प्रयास किया गया। आसपास अलग अलग टीम्स बनाकर इसकी शिनाख्त के लिए प्रयास किए गए, जिसमें जानकारी हुई कि शिवानंद गेट के पास में कुछ नेपाली मूल के व्यक्ति जो कबाड़ी का काम करते हैं वो वहां रहते थे और इनके बीच में कुछ एक दिन पहले 27 मार्च को कुछ झगड़ा हुआ था, जिसमें इनको कुछ लोगों को चोटें भी आई थी। तो उसी सूचना पर हम लोगों के द्वारा अलग अलग 4 टीम्स बनाकर जो अभियुक्त की निशानदेही के लिए इसको पकड़ने के लिए टीम्स बनाई गई और जो आसपास सीसीटीवी लगे थे उन सभी लोग का उनको एनालाइज किया गया और जो भी अलग अलग कबाड़ी रह रहे थे उन सबका सत्यापन किया गया और इस पूरी घटना के खुलासे के लिए हमने इन टीम्स को लगाया था। और इसमें जो मुख्य अभियुक्त था भीम सिंह, इसको हमारे द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पूछताछ में सामने आया है कि ये लोग नेपाली मूल के थे, यहाँ पर कबाड़ी का काम करते थे। इन पर किसी बात को लेकर इनके बीच में आपस में झगड़ा हुआ और उसी में इन्होंने एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडों से और पत्थर से वार किया, जिसमें कि जो ये मृतक व्यक्ति है, विकास नाम था जिसका, इसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें जो मुख्य अभियुक्त था भीम सिंह, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो भी आला कत्ल था, पत्थर था और जो डंडा जिससे उन्होंने वार किया था उसको बरामद कर लिया गया है और जो मुख्य अभियुक्त था इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। देखिए, 1-2 लोग और व्यक्ति, संतोष नाम का व्यक्ति भी झगड़े में शामिल था, लेकिन इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि उसका क्या रोल था। लेकिन जो मुख्य रूप से जो मृतक व्यक्ति था, इसके ऊपर हमला करने वाला जो अभियुक्त था वो भीम सिंह था। इनके जो परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि नेपाली मूल का व्यक्ति था, तो इसमें लगातार हमारी टीम प्रयासरत है कि इसके परिजनों तक इसकी सूचना पहुंचाई जा सके। नवरात्र महोत्सव से ठीक एक दिन पहले तीर्थनगरी में मां की ममता शर्मसार हुई है। दरअसल ऋषिकेश नगर निगम के गोविंद नगर स्थित डंपिंग ग्राउंड में पड़े लाखों टन कचरे के ढेर में एक नवजात का शव मिला है। नवजात का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। डंपिंग ग्राउंड में कचरा बीनने का काम करने वाली सीमा घोष ने बताया कि उन्होंने नवजात शिशु को देखा तो हैरत में पड़ गए। उन्हें दुख हुआ कि मां ने आखिरकार अपने कलेजे के टुकड़े को किस कदर कचरे के ढेर में फेंक दिया। उन्होंने प्रशासन से मामले में जांच कर कलयुगी मां को कानूनी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करने की मांग की है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने नवजात का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एम्स में भेजा है। पुलिस ने मामले में अपनी अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू की है। आज सूचना मिली थी कि एक नवजात बच्चा जिसकी बॉडी मिली है, वहां पर इस सूचना पर जो हमारी टीम वहां पर गई थी, तो अभी उस बच्चे लगभग ये पता चला कि 2 से 3 दिन का वो बच्चा हो सकता है, तो उसका पंचायतनामा भर दिया गया है और आगे की जांच। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट ले चलते हैं, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है। कृष्ण कृष्ण सकल स्वर्ग सौभाग्य तरंगे तरंगे देवी गंगे प्रसीद तरंगे देवी गंगे प्रसीद।
बरस जो तुम्हारी जल निर्मलिया शरण पड़े जो तेरी शरण पड़े जो तेरी सोनर पर जय गंगे माता माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ पुत्र सगल के तारे सब जग को ज्ञाता मैया जग को ज्ञाता कृपा दृष्टि तुम्हारी दया दृष्टि तुम्हारी त्रिभुवन सुखदाता जय गंगे माता एक ही बारिश तेरी शरणागतिया मैया शरणागत आता यम की त्रास मिटा करे यम देगा मिटा परम गति पाता जय गंगे माता माँ गंगे माँ गंगे तू है सुखदाता मैया है सुखदाता तेरी गोद में आकर तेरी शरण में आकर मन शांति पाता जय माता ब्रह्म स्वरूपी मैया जो तुमको जाना मैया तुमको जाना तेरी दया से सोचन तेरी कृपा से सोचन सदगति है जो जन निकला दास वही बात वही